अक्ल। हुसैन करबला में बता रहे थे कि मुकाबला जो है ये इंसानों और जानवरों का, ये जानवर हैं। मुझे तो ताज्जुब यह है, मुझे ताज्जुब यह है कि जो लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, बहुत सारे जवाबात हैं जी, हुसैन को कत्ल कर दिया, इसमें हुसैन का क्या खता है? यजीद तो शराब के नशे में था, तो फिर लानत तुझ पे होगी। तूने शराबी को अमीरुल मोमिनीन कैसे बनाया? तूने शराबी को खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे बना दिया? अजी उसके पास तो अक्ल नहीं थी, तो अक्ल पे बगैर अक्ल वाले के पास शरीयत नहीं है। अगर शरीयत नहीं है भाई, अगर बगैर अक्ल वाला है उसके पास शरीयत का हुक्म ही नहीं है, तो जब शरीयत उस पर नाफिज नहीं हो रही, तूने शरीयत का जिम्मेदार कैसे बना दिया? ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने जवानों तक, बुजुर्गों ने तो उलमा को सुना है, अपने जवानों तक तारीख पहुँचाए। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। एक आखिरी बात, उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में, मेरे भाई बैठे हैं इनकी मौजूदगी में। देखिए, कुछ खताएँ आपकी हैं, कुछ खताएँ हमारी, दोनों की खताएँ हैं, तब समाज इस मोड़ पर आया। पिछले मौलाना 10 से 12 साल, आपको भी ज़ाकरी करते 25 साल हो गए, मौलाना को भी ज़ाकरी करते हुए, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, और ये बेचारे अबूज़र भाई बैठे हैं, दुनिया की वीडियो इन्होंने बनाई, इनसे पूछिए, पिछले 15 साल से हमारे इस मिंबर से खैबर नहीं पढ़ा गया? पढ़ा गया? एक आध नुक्ता कहीं बीच में आ गया तो पढ़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी कौम के जवानों से कहलवाया गया, कब तक खैबर पढ़ेंगे, कब तक खैबर पढ़ेंगे, कब तक खैबर पढ़ेंगे जी, कब तक खैबर पढ़ना बंद हो गया? कितने साल हो गए आप लोगों को खैबर सुने? हो गए बरसों? बोलिए, पढ़ा गया? आप समझे नहीं इस खैबर के पीछे साजिश क्या थी? दुश्मन खैबर को नहीं छुपाना चाह रहा था। अगर खैबर ना होता तो फिदक ना होता। कहां बैठे हैं भाई, जरा जागिए। अगर खैबर ना होता तो फिदक ना होता, फिदक ना होता तो फिदक छीना ना जाता, फिदक छीना ना जाता, सैयदा दरबार में ना जाती, सैयदा दरबार में ना जाती, सैयदा की शहादत ना होती, सैयदा की शहादत ना होती तो कातिल ना होते। खैबर छुपाने वाले ने खैबर नहीं छुपाया, सैयदा का कातिल छुपाया है। आप समझे नहीं? हमारा दुश्मन कहां से काम कर रहा है? वो कह रहा खैबर ना पढ़े। क्यों ना पढ़े? कब तक पढ़ेंगे? जब तक जिंदा हैं तब तक पढ़ेंगे। आपके यहां जब कोई मौलवी आए तो उससे कहें कि खैबर पढ़ें। क्यों? क्यों पढ़ें भाई? इसलिए पढ़ें क्योंकि खैबर के पीछे एक तारीख है। अगर खैबर नहीं, खुसूसन अय्याम फातिमिया में, मौलाना मैंने तो तय किया कि इस बार मैं खैबर ही से पढ़ूंगा, क्योंकि अगर खैबर क्लियर नहीं होगा फिदक कैसे आ रहा है? फिर खैबर ही का तो नतीजा फिदक है। उलमा से पूछिए, अगर फिदक खैबर नहीं है फिर फिदक कैसे आया? भाई खैबर ना होता फिदक ही ना होता। तो दुश्मन ने क्या किया कि फिदक, क्यों? क्योंकि अगर हम खैबर पढ़ना बंद कर देंगे फिर फिदक फिदक फिदक, कुछ दिनों के बाद कहेंगे फिदक आया कहां से था, उसे पता ही नहीं कि खैबर क्या था। तो ये दुश्मन की साजिश है। खुदा के वास्ते जितना हो सके खैबर पढ़िए, जितना हो सके खैबर सुने, जितना हो सके बद्र सुने, ओहद सुने, सिफीन सुने, सब सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। जानते क्यों? क्योंकि जिन घरों में खैबर पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसमें शुजा और बहादुर बच्चे पैदा होते हैं, बुज़दिल बच्चे पैदा नहीं होते। मैंने एक जगह खैबर पढ़ा, उन्होंने कहा जी कब तक खैबर पढ़ेंगे? मैंने कहा जब तक सबकी समझ में नहीं आ जाएगा। किसी का बाप अगर एक कारनामा कर जाता है ना मौलाना, नस्ली उस पर, हमारे दादा ने शेर मारा था मौलाना, ये देखिए ये जो टंगी हुई खाल है हमारे दादा मारे, होता है नहीं? बताइए, ये जो 12 सिंगा का सर टंगा हुआ मेरे परदादा ने मारा। आहा, तुम्हारा दादा एक शेर मार दे तो नस्लें फख्र करें। अली ने जंगे बद्र में 80 आदमी मारे, हम फख्र ना करें? मरहब अंतर को पछाड़ा, हम फख्र करें। उलमा से गुजारिश है मेरी, अपने भाइयों से, जितना हो सके इस मिंबर से खैबर पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये हक है। हमें बद्र पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि अगर बद्र ना पढ़ी तो खुद ब खुद हिजरत छुप जाएगी। हिजरत का नतीजा बद्र थी। हिजरत क्यों हुई थी? इसीलिए हिजरत के बाद ही तो मसला हुआ बद्र का। हिजरत से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर हिजरत, अच्छा अगर हिजरत पढ़ेंगे फिर मसला फंस जाएगा। हिजरत ना पढ़िए, क्यों? क्योंकि अगर हिजरत पढ़ेंगे तो शान अबू तालिब समझ में आएगी, अबू तालिब का वजूद समझ में आएगा, क्योंकि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे रसूल को हिजरत की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब यह था कि इस्लाम को खतरा अबू तालिब से नहीं था, मुसलमानों से था। सारी एक तारीख है, ये दोहराएं, क्योंकि आज के बच्चे पे इतना टाइम नहीं है।
कि वो किताब पढ़े, तारीख सुने, नहीं नहीं, ये मिंबर ही है जो आपको सुना देता। बस अजीजों, इस मिंबर की हिफाजत करें, इस मजलिस की हिफाजत करें, इस फर्श अज़ा की हिफाजत करें। आपकी कौम के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बहुत बड़े अमीर हैं, खरबपतियाँ, कोई आपको नहीं जानता। हम उसी को पहचानते हैं जो बड़ी मजलिस करता है, हम उसी को पहचानते हैं। कौम उसी का दरवाज़ा पहचानती है जिसके यहाँ से जुलूस निकलता है। नस्लें मर जाती हैं मगर लोग कहते हैं 8वीं का जुलूस इन्हीं के से निकलता था। घर टूट जाते हैं मगर अलामतें हुसैनी से रहती हैं। क्यों? इसलिए कि जब तुम हुसैन के दरवाजे पर सर झुकाते हो ना, तो कमाल ये है कि हुसैन के दरवाजे पे झुकते ही कमाल ये होता है, नाम बड़ा होता चला जाता है, एड्रेस छोटा होता चला जाता है। मौलाना मैंने तो लफ्ज कहा है। हुसैन का कमाल ये कि जो ही तुम अपना सर तस्लीम हुसैन के दरवाजे पर खम करोगे, हुसैन नाम बड़ा करता चला जाएगा, एड्रेस छोटा करता चला जाएगा। नाम बड़ा हो जाएगा, एड्रेस छोटा। फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा किस गली किस नुक्कड़, अरे भाई जिनके यहाँ से हमारी निकलती है उन्हीं के यहाँ पहुँचा दो। अब एड्रेस छोटा हो गया, नाम बड़ा हो गया। ये हुसैन का कमाल है, जो एक जुलूस में नाम बड़ा कर दे, एड्रेस छोटा, उसे हुसैन कहा जाता है। कमाल है, हुसैन का एहसान है। खुदा की कसम, ऐसा जवान, ऐसा खूबसूरत कि जो आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा, जिसने तस्वीर भी देख ली है वो भुला नहीं पा रहा। खुदा की कसम, कैसे भाइयों ने बर्दाश्त किया, कैसे बुजुर्गों ने बर्दाश्त किया, कैसे अहलिया ने बर्दाश्त। बच्चों को तो अभी होश ही नहीं है। अगर खुदा की कसम इस जवान के जनाजे पे हम हुसैन